जम्मू कश्मीर में कितना वह वैष्णव देवी से गाय बस लौट रहा था तो स्थानीय आतंकवादी के सहयोग से आतंकवादियों ने हमला किया। गाड़ी ने पलटी मार दिया, 10 लोग मारे गए। वहाँ पर पुलिस ने बताया अगर हम गाड़ी पलटी नहीं मारते, ड्राइवर ने कहा, तो गाड़ी नहीं रोकते तो सभी को आतंकवादी मार देते हैं। और आपने अभी देखा तो बहुत सारा 200-300 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में, कठुआ में, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जंगल का इलाका वो अपना खोह बना करके वो चीन के सहयोग से बंकर बना हुआ है पत्थरनुमा, उसमें भी रहते हैं। बहुत सारे आतंकवादी जो स्थानीय भी हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, विदेशी भी हैं, वे जंगल में घूम रहे हैं। और लोगों को जो विदेशी जो देश के बिहार से, उत्तर प्रदेश से जाते हैं वहाँ पर उसको मार देते हैं। लोग हमारा जम्मू कश्मीर उसका सुरक्षित रहे और मौका घात लगा करके हमारे सैनिकों पर भी हमला करते हैं। हमारे कितने जवान 2 महीना के अंदर में कितना शहादत को पार कर गए। अब ये चर्चा है जो आतंकवादी जो स्थानीय है, जो विदेशी है, जो पाकिस्तानी है, वे आत्मसमर्पण करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में सुकमा में कितना आतंकवादी नक्सलियों को मार दिया गया और वह नक्सली भी कितना हमारे जवानों को शहीद किया। जो बहुत बड़ा जो कांड हुआ उसके बाद भी हमारे कितने जवान शहीद। मैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ये आतंकवादी जो है, स्थानीय हो या विदेशी हो या पाकिस्तानी हो, जिसने हमारे सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर गोलियां चलाई है और उसको मरवाने में काम में वह जो रास्ता दिखाया है, जो देश विरोधी गतिविधि में आतंकवादियों के समर्थन में अपना योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति का न आत्मसमर्पण किया जाए, उसे भगोड़ा घोषित कर दीजिए, उसको पुलिस को उसको इनाम घोषित कर दीजिए। उसके ऊपर पुलिस भाग जाती है वह आतंकवादी तो उस पर गोली चलाएगी, उसको पुलिस को इनाम मिलना चाहिए। और कहीं आत्मसमर्पण करता है न्यायालय में तो आपको केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को सीधा सीधी, ऐसा कई एक बार हुआ है, 1 बार 2 बार नहीं, जो आप हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को आप सिफारिश कर सकती है केंद्र सरकार, गृह मंत्री, कानून मंत्री, ये आतंकवादी हैं, इनका जमानत आप नहीं दे सकते हैं। और वह 5 वर्ष 10 वर्ष तक, जब तक इनकी सज़ा के बराबर, जब तक ये केस खुलता नहीं है, तब तक इनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। तो हमने यह बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, जिसने भी हमारे पुलिस जवानों पर, हमारे अर्धसैनिक बलों पर, हमारे सेना के जवानों पर गोलियां चलाई है और हमारे जवान शहादत को पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को, आतंकवादियों को अगर किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार या कहीं भी देश की किसी भी राज्य की सरकारें इस प्रकार का आतंकवादियों का आत्मसमर्पण लेते हैं तो यह समझिए ये देश विरोधी ताकत से मिले हुए हैं। हमारे जवानों पर गोलियां चलाई, हम उसका आत्मसमर्पण कैसे लेंगे? सीधा सीधे गोली सुखा दीजिए, आपको उसको समर्थन, वह कहीं आत्मसमर्पण कर दिया किसी परिस्थिति में, आप हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश कीजिए कि इन आतंकवादियों को जमानत नहीं मिलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। वह 10 वर्ष 20 वर्ष तक जेल में सड़ता रहेगा,
आप आपको यह करना चाहिए। आज चर्चा है, इसके पहले भी 3 में भी आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, ये केंद्र सरकार का, क्योंकि हमको राजनीति करना है, हमको वोट बैंक को ही देखना है। हमको उस वोट बैंक को राजनीति करने के लिए आत्मसमर्पण का खेला खेला जाता है, जो इनका माफ़ीनामा दे दीजिए। आज जम्मू कश्मीर में विदेशी फंडिंग होता है और लोकल फंडिंग होता है, उसमें देश के अंदर का बड़े बड़े जो देश विरोधी नेपोटिज्म गैंग का नेतृत्व करते हैं देश के अंदर, वे फंडिंग करते हैं। तो स्थानीय लोगों को फंडिंग होता है, तो वह आतंकवादियों को मदद पहुंचाता है, उसको खाना खिलाता है, उसको रास्ता दिखाता है, उसे हथियार मुहैया कराता है, और जेल जाने पर उसको जमानत भी मिल जाती है। वह यह कहता है कि हमें पास में हमने तो कोई हथियार उपलब्ध नहीं कराया, हमने तो रास्ता दिखाया। कितने जवान कितने सरकारी नौकरी करते हैं, उन 50 लोगों पर अभी NIA ने उठाया उनको। तो यह अब केंद्र सरकार की, केंद्र गृह मंत्री का ढुलमुल नीति है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे सुकमा हो, हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी नक्सली, कोई भी आतंकवादी किसी भी परिस्थिति में हमारे जवानों पर गोलियां चलाई है, उसका आत्मसमर्पण नहीं लेना चाहिए, उसे सीधा गोली से उड़ा देना चाहिए। और अगर कहीं आत्मसमर्पण करता है तो आप हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आप यह सिफारिश कर दीजिए कि इनको जमानत नहीं दे सकते हैं आप। तो आपको यह कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आप न्यायालय के अधिकार को सीमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय को, आपको केंद्र सरकार को यह अधिकार है, वह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कर सकती है। उसकी सिफारिश को मानना पड़ता है केंद्र सरकार, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। किसी भी परिस्थिति में आतंकवादियों का आत्मसमर्पण नहीं लेना चाहिए। यह अगर लेता है तो आप देश विरोधी गतिविधि में आप भी सम्मिलित हैं, आपका राजनीतिक मिट्टी में मिल जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी का ये स्थिति क्यों है? आज क्यों बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव के पीछे है, उत्तर प्रदेश में वह अखिलेश यादव के पीछे हैं, वहाँ पर तेलंगाना में उनके पीछे हैं, आज देश में क्यों? तो आप ढुलमुल नीति अपनाए। कभी आतंकवादियों को समाप्ति का ऐलान किए, कभी आतंकवादियों का आत्मसमर्पण ले लिए, कभी उन पर ढुलमुल रवैया अपनाया। ढुलमुल रवैया अपनाने से आपका राजनीतिक तो डेथ होता ही है, आपका राजनीतिक डेथ होता है, आपके पार्टी का राजनीतिक डेथ होता है। यह आपको समझना पड़ेगा, देश की जनता समझ रही है। और किसी भी परिस्थिति में आप जब देश की सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपने जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आप देश के एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठना। उस संवैधानिक पद पर के अनुरूप आपको काम करने चाहिए। आपको देश की सर्वोपरि, देश की सर्वोच्चता को देखते हुए हमारे जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ, जो अन्य लोगों पर जो धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए गए थे, जो टूरिस्ट थे, उन पर जो हमला हुआ, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आतंकवादियों का आत्मसमर्पण लिया जाए, उसे भगवा घोषित किया जाए। जो स्थानीय आतंकवादियों ने समर्थन किया है, रास्ता दिखाया है, आतंकवादियों को बहुत तरह का प्रोटेक्शन दिया है, ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलना चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। आपको केंद्र सरकार को इस पर ठोस निर्णय, प्रधानमंत्री को इस बात पर आगे आना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को यह आगे आना चाहिए। और जो चर्चा है, जो आज सुकमा हो, छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, या जम्मू कश्मीर का डोंडा हो, या जो भी हो, ये आज आतंकवादियों का आत्मसमर्पण करने की चर्चा है। जब घिर जाएंगे तो आत्मसमर्पण कर, आत्मसमर्पण क्यों लिया जाता है? आज जब हम घिर जाएंगे तो आत्मसमर्पण कर देंगे, और 5 दिन के बाद जमानत मिल जाएगा।
5 दिन के बाद जमानत मिल जाएगा, तो हमारे जवान तो बेकार वह शहीद हो गए। ऐसे किसी भी परिस्थिति में आप आत्मसमर्पण ले ही नहीं सकते हैं। और कहीं कहीं कोई कुछ कहीं कर दिया न्यायालय में, कहीं कहीं कुछ भी, तो आप हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सीधे सिफारिश करें केंद्र सरकार, जो आप इनको जमानत नहीं दे सकते हैं। देखिए मामला कैसे सीधा हो जाता है। देश में शांति, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो, यह 2 तरह से होता है। आपको कूटनीति के साथ साथ राजनीति भी करनी पड़ती है। आप एकदम आतंकवादियों को गोलियों से उड़ा देना चाहिए। आप धुलमुल नीति अपनाते हैं, वार्ता करते हैं, और फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। आप तो फिर ही हैं, अब तो कोई मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, आप तो राजनीति का भी उनका विरासत खराब चला है, तो फिर यहाँ जाके पाकिस्तान से बात कर लेना चाहिए इनको। जो पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, फिर यहाँ जाके पासपोर्ट उनको मिलेगा, जाके वार्ता कर लीजिए। आपको जनता ने नकार दिया है, आपने जनता को आपने नकार दिया। आप कोई पद पर, राजनीतिक पद पर है नहीं, आप बेरोजगार हैं, आप जाकर के बात कर लीजिए किसी से भी। जब आपको कोई काम नहीं मिलता है तो कुछ तो काम कीजिएगा, तो जब बात कर ले। हम ये बात का सिफारिश करते हैं और जो मांग करते हैं, एक भी आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर हो या कहीं छत्तीसगढ़ हो, सुकमा हो या मणिपुर हो, आतंकवादियों का जिसने सेना पर जवान पर, हमारे अर्धसैनिक बलों पर जवान पर गोलियां चलाई, वे सभी आतंकवादी हैं। इन लोगों के साथ कठोर नीति अपनानी चाहिए और इनको किसी भी परिस्थिति में इनको आप आत्मसमर्पण नहीं ले सकते हैं। इसे सीधी गृह मंत्री को अधिकार है, प्रधानमंत्री को या स्पष्ट रूप से उसे गोली मारने का अधिकार का आदेश देना चाहिए, और उसके बाद ही शांति होगी। और आत्मसमर्पण करती है और आत्मसमर्पण की सरकार लेती है, तो आपका राजनीतिक तो उद्देश्य होगा ही, लेकिन आपके प्रति जनता का भी भरोसा टूट जाएगा। जनता का भी भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि देश की जनता देख रही है हर चीज़ को। वह आपसे अधिक समझदार है, और किसी भी परिस्थिति में देश आतंकवादियों का आत्मसमर्पण नहीं लेना चाहिए। पुलिस उसे, सेना उसे सीधी गोली सुरा दें, और कहीं किसी ने आत्मसमर्पण करने का कोशिश किया तो वह उसको आप हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश करें, जो किसी भी परिस्थिति में इन लोगों को जमानत नहीं मिलना चाहिए। ये कठोर निर्णय लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, जिसने हमारे जवानों पर गोलियां चलाई, जो देश के नागरिकों पर, टूरिस्ट पर गोलियां चलाई, वैसे व्यक्ति को आत्मसमर्पण नहीं लेना होगा, और उसका आतंकवादियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जो उसके पात्र होते हैं। और अगर कहीं आत्मसमर्पण कोई करता है तो उसको आप हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश कीजिए, इन्हें जमानत नहीं मिलना चाहिए। थैंक्स।